हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लेसन 17 सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आपका क्षेत्रफल, परिमाप एवं आयतन इस चैप्टर का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको, जैसा कि हमेशा हमने कुछ फैक्ट और फॉर्मूलाज क्लियर कराया है, वैसे ही यहाँ पर कुछ फैक्ट और फॉर्मूलाज क्लियर कर लेते हैं फ्रेंड। देन आपका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फैक्ट नंबर पहला, क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहा जाता है, ये याद रखिएगा। किसी आकृति की भुजाओं या सीमा द्वारा घिरे हुए क्षेत्र या तल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहा जाता है। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग फुट आदि होता है। यानी कि फ्रेंड, ये मीटर स्क्वायर, cm स्क्वायर इसी तरह से होता है। यानी कि ऊपर सिर्फ स्क्वायर होगा। तो इसे क्षेत्रफल कहते हैं। तो एक बार और देख लीजिए कि क्षेत्रफल, एरिया किसे कहा जाता है। तो किसी आकृति की भुजाओं या सीमा द्वारा घिरे हुए क्षेत्र या तल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहा जाता है। क्षेत्रफल की यूनिट वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग फुट आदि होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई होप कि आपको ये क्षेत्रफल क्लियर हो। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पर दूसरा नंबर, परिमाप, पेरीमीटर्स। किसी आकृति की भुजाओं की लंबाइयों का योग आकृति की सीमा की लंबाई को उस आकृति का परिमीटर्स कहते हैं। परिमीटर्स की इकाई यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, फुट आदि होता है। यानी कि ना इसमें मीटर स्क्वायर लगेगा और ना ही मीटर क्यूब लगेगा, ये सिर्फ मीटर, सेंटीमीटर, फुट एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है। तो आई होप कि आपको ये परिमाप भी क्लियर हो कि किसी आकृति की भुजाओं की लंबाइयों का योग या आकृति की सीमा की लंबाई उस आकृति का परिमाप कहा जाता है। तो फ्रेंड, अब इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आयत, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पहले देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसे एल इंटू बी शॉर्टकट वे में लिखा जाता है। यानी कि ये हो गया लंबाई और बी का मतलब बेस, चौड़ाई। तो यहाँ पर एल इंटू बी यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पर आगे देखिए। ये वाला आपका इतना तक तो कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर देखिए, आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये देखिए, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ये ब्रैकेट में है जो लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये 2। तो आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर आपको लंबाई और चौड़ाई दिया होगा, परिमाप ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई इस तरह से ज्ञात किया जाता है। सेकंड नंबर देखिए फ्रेंड, तो विकर्ण, विकर्ण यहाँ पर है, विकर्ण बराबर। तो विकर्ण बराबर आयत का विकर्ण है फ्रेंड, आयत का विकर्ण बराबर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये रूट में है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये तीसरा नंबर भी क्लियर हो। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये वाला चौथा नंबर, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये भी आपको क्लियर हुआ। वर्ग, अब स्क्वायर का सूत्र देखते हैं। अब स्क्वायर का सूत्र देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप तो 4 गुने 1 भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने 1 भुजा। वर्ग का विकर्ण तो रूट 2 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण हो जाएगा रूट 2 गुने भुजा। 8वां नंबर दिया है वर्ग की भुजा बराबर। तो वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा रूट क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा बराबर रूट क्षेत्रफल। तो आई होप कि ये सब फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, वर्ग की भुजा बराबर
परिमाप बटा में 4। ओके, तो वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बटा में 4 हो जाएगा, ये भी क्लियर हो। और ये देखिए तो भुजा बराबर विकर्ण अपॉन √2। ओके, तो देखिए वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण अपॉन √2। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो। 11th नंबर देखिए, यदि आयत के बाहरी किनारे से सटे समान चौड़ाई का रास्ता बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई ब्रैकेट में आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई प्लस 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई। ओके, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। किसी आयत के बाहरी किनारे से सटे समान चौड़ाई रास्ता बना हो, ओके, तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो इस तरह से रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, यदि आयत के अंदर किनारे से सटे समान चौड़ाई का रास्ता बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई फिर ब्रैकेट में आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई माइनस 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई। तो ये देखिए अंदर में माइनस लगा हुआ है और बाहर में प्लस, सिर्फ इतना का अंतर है। ओके, तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो। ओके, नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, यदि वर्ग के बाहर किनारे से सटे समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ हो तो रास्ते का क्षेत्रफल 4 गुने रास्ते की चौड़ाई ब्रैकेट में भुजा प्लस रास्ते की चौड़ाई। ओके, तो इस तरह से ये भी आपको क्लियर होगा फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए फ्रेंड 14 नंबर, यदि वर्ग के अंदर किनारे से सटे समान चौड़ाई का रास्ता बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 4 गुने रास्ते की चौड़ाई ब्रैकेट में वर्ग की भुजा माइनस रास्ते की चौड़ाई। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो। अब देखिए क्यूब, घन, ऐसा ठोस जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं मोटाई समान हो एवं जिसका प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग हो, घन कहलाता है। तो आई होप कि आपको ये घन वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर घनाभ। ओके, क्यूबॉइड देखिए, ऐसा ठोस जिसका प्रत्येक पृष्ठ एक आयत हो, घनाभ कहलाता है। घनाभ में 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं। सूत्र, घन का आयतन बराबर एक किनारे की लंबाई अपॉन यानी कि ऊपर में यह है क्यूब, तो इसे घन का आयतन, इसे हम भुजा क्यूब भी कहते हैं। ओके, एक किनारे की लंबाई, एक किनारे की लंबाई को भुजा कहेंगे और ये क्यूब, तो इस तरह से घन के आयतन भुजा क्यूब। घन के कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल 6 गुने यहाँ पर भुजा स्क्वायर, एक किनारे की लंबाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर घन के कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल 6 गुने एक किनारे की लंबाई स्क्वायर। देन आगे देखिए तो तीसरा नंबर, घन का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई। ओके, घन का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई होता है। देन घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण बराबर √3 गुने एक भुजा। ओके, घन का विकर्ण बराबर √3 गुने एक भुजा होता है फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखिए एक भुजा बराबर घन का विकर्ण बटा में √3। ओके, एक भुजा बराबर घन का विकर्ण बटे में √3। त्रिभुजाकार क्षेत्र, 3 भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को त्रिभुजाकार क्षेत्र कहते हैं। इनमें 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सूत्र देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुणे लंब। ओके, समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु मतलब होता है कि हर भुजाएं यानी कि जो 3 भुजाएं रहेगा त्रिभुज का, तीनों अलग अलग टाइप का, तो उसे हम विषम बाहु, जो एक टाइप का नहीं होता है फ्रेंड, इसे हम विषम बाहु कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने लंब गुने आधार या आधार गुने लंब। ओके, तो दूसरा नंबर दिया है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ओके, अर्ध परिमिति S बराबर क्या होता है, तो S बराबर A बटे में A प्लस B प्लस C बटे में 2। ओके, जहाँ ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, तो पाई का
फ्रेंड यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को पहले रीड करते हैं। किसी आयत की भुजाओं का अनुपात 2:3 है। ओके, तो भुजाओं का अनुपात, भुजा में आपको पता होगा कि एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई, एक लेंथ होता है और एक बेस होता है। ओके, तो भुजाओं का अनुपात 2:3 है। यदि उसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर हो तो उसकी परिमिति क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए ये 2:3 दिया है आयत की भुजाओं का अनुपात। तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दिया है तो इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, ओके, बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ओके, लंबाई गुने चौड़ाई। तो फ्रेंड यहाँ पर आपका क्या दिया है, 2x इंटू 3x। ओके, लंबाई एक चौड़ाई दिया है। ओके, तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है, 96 वर्ग मीटर, और ये आपका हो जाएगा 2x इंटू 3x। ओके, यहाँ पर x हमने अपने आप से माना है। ओके, यहाँ पर अनुपात में दिया है इस वजह से इसमें x लगाया है हमने। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया आपका 96 और ये 2 तिहाई 6। ओके, x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो 6x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें x स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना है, तो x स्क्वायर बराबर 6/96 हो जाएगा। ओके, तो 6/96 हो गया, ये कट जाएगा, 16 छके 96। ओके, तो x स्क्वायर बराबर फ्रेंड यहाँ पर 16 हो गया। ओके, एक्स स्क्वायर बराबर 16 हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पर x बराबर हमारा 4 होगा। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 16 हुआ तो x बराबर 4 होगा, क्योंकि 4 चौके 16 होगा अगर इसका वर्ग करें तो फ्रेंड यहाँ पर x बराबर 4 निकला। ओके, तो ये दिया है कि 2:3। यहाँ पर देखिए भुजाओं का अनुपात 2:3 दिया है। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड हमारा x बराबर 4 आया है, तो ये पहले वाला दिया है कि 2x। ओके, पहले वाले को हमने 2x माना था, तो 2 तो ये हो गया और x का वैल्यू 4। ओके, तो ये 2 गुने 4 यानी कि 8 हो जाएगा। और दूसरा है 2:3 था। ओके, यहाँ पर देखिए ये 2:3 था, तो 2 का तो हमने ये सॉल्व कर लिया 8, और 3 का तो यहाँ पर 3x। ओके, तो ये 3 हो जाएगा और x का वैल्यू 4। ओके, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12। ओके, तो इस तरह से देखिए एक का 8 आ गया और एक का 12 हुआ। ओके, तो फ्रेंड नेक्स्ट अब परिमाप ज्ञात करते हैं। ये आपका हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। तो परिमाप बराबर आपको हमने बताया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये देखिए 2 हो गया इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, ये आपका परिमाप बराबर सूत्र है। ओके, परिमाप बराबर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई है आपका 12। ओके, और चौड़ाई 8। ओके, तो ये देखिए 12 8 20 हुआ। ओके, तो 2 गुने 20 यानी कि 40 आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, 40 वर्ग मीटर। यहाँ पर देखिए तो इस तरह से 40 वर्ग मीटर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका। देखिए ये वाला 40 मीटर। ओके, परिमाप है। ओके, तो वर्ग मीटर नहीं मीटर ही होगा। ओके, परिमाप में मीटर ही होता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। यहाँ पर किसी आयत की भुजाओं का अनुपात 2:3 है। ओके, तो भुजा में आपको पता है कि एक लंबाई और एक चौड़ाई होता है। ओके, तो यहाँ पर किसी आयत की भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो 2 है चौड़ाई और 3 है लंबाई। ओके, तो नेक्स्ट आगे दिया है यदि उसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर हो तो उसकी परिमिति। तो यहाँ पर फ्रेंड ये 2:3 है, तो 2x इंटू 3x। ओके, और ये दिया है 96 वर्ग मीटर। ओके, तो यहाँ पर 2 3 6 6x स्क्वायर और इक्वल 96 हुए। ओके, तो x स्क्वायर बराबर 96/6 यानी कि 16 छके 96। एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 4। ओके, x बराबर 4, तो यहाँ पर क्या दिया है इसका परिमाप। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए x बराबर 4, तो ये 2:3 में हमें डिफाइन करना है। तो 2x बराबर, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 4 हमने निकाला है। तो इस तरह से 8 हो गया और एक हो जाएगा 3x, तो 3 गुने 4 यानी कि 12।
तो आपका 8 हो गया चौड़ाई और 12 हो गया लंबाई। तो परिमाप निकालेंगे, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हो गया 2 इंटू 12 प्लस 8 यानी कि 12 8 20 और इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। तो 20 और ये 2 से गुणा कर लिया हमने, तो यहाँ पर हमारा 40 जो कि आपका राइट आंसर है फ्रेंड। ओके, तो आई होप कि आपको ये 11 नंबर क्लियर हो। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, एक बरामदा 24 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है, उसे ढकने के लिए 25 सेंटीमीटर लंबे और 20 सेंटीमीटर चौड़े कितने पत्थर लगेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये वाला आपका जो यहाँ पर दिया है ये सेंटीमीटर में दिया है। ओके, और ये मीटर में है। तो कभी भी छोटा यूनिट में किसी चीज़ को मापा जाता है या उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो यहाँ पर सबको ये सेंटीमीटर में निकालेंगे। तो ये देखिए, एक बरामदा 24 मीटर लंबा है। ओके, तो लंबाई है 24 मीटर। तो फ्रेंड 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर, तो फ्रेंड यहाँ पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये 24 मीटर लंबा, तो इसका लेंथ निकालेंगे। ओके, लेंथ 24 मीटर है, तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 24 गुने 100 कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से 2400 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो लेंथ हो गया 2400 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई देखिए, तो यहाँ पर b बराबर, ओके, बेस 3 मीटर दिया है, तो इसे भी 3 गुने 100 कर लेंगे। ओके, तो ये भी हमारा हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। ओके, 300 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए, एक बरामदा 24 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है, उसे ढकने के लिए 25 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर चौड़े कितने पत्थर लगेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका लंबाई गुने चौड़ाई और नीचे भी लंबाई गुने चौड़ाई। तो इस तरह से ये ऊपर और इसे बटा में इस वाले को कर लेंगे ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर पत्थर की टुकड़े कितने लगेंगे। ओके, लंबाई बराबर, यहाँ पर देखिए कितने टुकड़े लगेंगे। ओके, तो पत्थर की संख्या, ओके, पत्थरों की संख्या बराबर ज्ञात करना है। ओके, यहाँ पर आपके पत्थरों की संख्या बराबर, तो फ्रेंड ऊपर तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2400। ओके, ये आपका लंबाई और चौड़ाई। ओके, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया और बटे में ये 25 गुने 20 हो गया। ओके, तो यहाँ पर 25 गुने 20 हो गया। देखिए फ्रेंड, ये वाला 24 मीटर और 30 मीटर चौड़ा एक बरामदा है। ओके, उसे ढकने के लिए इतना सेंटीमीटर और इतने सेंटीमीटर ये कितने पत्थर लगेंगे। ओके, तो बटा में करेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये देखिए, 1 0 से 1 0 ये तो कट गया। ओके, और नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 3 5 यानी कि 15 दूनी 30, तो ये 15 हो गया। ओके, तो यहाँ पर 2400 गुने 15 हो जाएगा और नीचे 25। ओके, ये 25 हो गया। तो फ्रेंड आगे कटाते हैं, ये देखिए 5 हाफ 25 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। ओके, तो यहाँ पर आपका हो गया ये 2400 गुने 3 बटे में 5। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये आपका 24 है। ओके, तो आपका 24 गुने 3 करते हैं तो 3 चौके, ये तो 2 0 पहले हो जाएगा। उसके बाद 3 चौके 12, तो 12 का 2 हाथ में 1 और ये 3 दूनी 6 1 7। ओके, तो इस तरह से 7200 हो जाएगा और बटे में 5। ओके, तो इस तरह से 7200 बटे में 5 हुआ। तो फ्रेंड यहाँ पर आपका 1440 आएगा, ये जानते हैं। ओके, यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। यहाँ देखिए 5 से करेंगे अगर इस 7200 को, तो यहाँ देखिए 5 एकम 5, एक बार में तो ये 5 जाएगा, इस 7 में से 5 घटेगा तो 2 और बचेगा फ्रेंड। ओके, तो इस 2 को यहाँ पर नीचे करेंगे और ये 2 उतारेंगे, तो ये आपका 5 चौके 20। ओके, तो 5 चौके 20 यहाँ पर कटेगा, इसमें से 2 बचेगा और ये 1 0, तो ये भी 5 चौके 20। ओके, और 1 0 बचा, तो इस तरह से ये, तो यहाँ पर 1440 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो। ओके,
यहाँ पर 1440 राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो ये आपका क्लियर हुआ फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। ओके, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 1440 टुकड़े। तो ये वाला सेकंड नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक बरामदा 24 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है। तो फ्रेंड इसे हमने पहले सेंटीमीटर में कर लिया है। तो 24 गुने 100 यानी कि 2400 सेंटीमीटर लंबा है और ये 3 गुने 100 यानी कि 300 सेंटीमीटर चौड़ा है। उसे ढकने के लिए 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के कितने पत्थर लगेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2400 गुने 300 और बट्टा में 25 गुने 20, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर 1440 राइट आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको ये 12 नंबर क्लियर हो फ्रेंड। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक कमरे की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर है। यदि एक लड़का को बैठने के लिए 75 वर्ग डेसीमीटर की स्थान की आवश्यकता हो तो कमरे में कुल कितने लड़के बैठ सकते हैं। तो फ्रेंड इसे भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर एक कमरे की लंबाई, ओके, लंबाई लेंथ यहाँ पर 20 मीटर दिया है। ओके, तो यहाँ पर डेसीमीटर है, तो पहले इसे सेंटीमीटर में कर लेते हैं, देन डेसीमीटर में कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए 20 मीटर, तो 20 मीटर होगा, 20 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करेंगे, 20 गुने 100 यानी कि 2000 सेंटीमीटर। ओके, 2000 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है। ओके, तो यहाँ पर 2000 सेंटीमीटर बराबर कितना डेसीमीटर होगा, तो 2000 और बटे में 10 हो जाएगा। ओके, तो ये एक एक जीरो कट गया, तो इस तरह से 200 डेसीमीटर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक कमरे की लंबाई 20 मीटर। ओके, तो इसे हमने डेसीमीटर में कन्वर्ट किया तो 200 डेसीमीटर आया। ओके, और चौड़ाई 18 मीटर। ओके, तो इसे भी कन्वर्ट करेंगे, 18 मीटर चौड़ाई है तो 18 गुने 10 यानी कि 180 डेसीमीटर। ओके, चौड़ाई है 180 डेसीमीटर। यदि एक लड़का को बैठने के लिए 75 वर्ग डेसीमीटर स्थान की आवश्यकता हो तो कमरे में कुल कितने लड़के बैठ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे। पहला वाला यहाँ पर है 200 डेसीमीटर। ओके, 200 डेसीमीटर और प्लस 180 डेसीमीटर, तो इसे जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 380 डेसीमीटर। ओके, और आगे देखिए तो नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पर 75 वर्ग डेसीमीटर। ओके, एक लड़का को 75 वर्ग डेसीमीटर स्थान की आवश्यकता हो तो कुल कितने लड़के बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर कुल लड़के बराबर ज्ञात करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 380 और बटे में यहाँ पर 75। ओके, तो ये करेंगे तो यहाँ पर 5 और ये 2 0 0, इस तरह से 500 लड़के राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, यहाँ पर देख लीजिए ये 380 है और बटे में 75। ओके, तो यहाँ पर 75 पचे 375 5 बार में कटेगा और उसके बाद 0 0 बढ़ा करके इसे कटाएंगे। ओके, तो इस तरह से 500 राइट आंसर हुआ फ्रेंड। ओके, 500 लड़के बैठेंगे। तो देखिए 500 एक ही ऑप्शन है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये 13